Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa मैम। डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का जो 5th चैप्टर है उसकी पोइम करेंगे द स्कूल बॉय। इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लेट्स रीड आवर पोइम द स्कूल बॉय। The schoolboy in the poem is not a happy child. The schoolboy स्कूल में जाने वाला लड़का in the poem कविता में is not a happy child एक खुश बच्चा नहीं है। happy means खुश, child means बच्चा। तो स्कूल में जाने वाला बच्चा इस कविता में खुश बच्चा नहीं है। What makes him unhappy? unhappy ना खुश। What's make him उसे क्या बनाता है, क्या कारण है जो वो अनहैप्पी है, वो नाखुश है। Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? Why क्यों does he compare himself वह अपने आप को कंपेयर करता है, अपनी तुलना करता है to a bird एक पक्षी से that lives जो रहता है in a cage एक पिंजरे में और ए प्लांट या फिर एक पौधे से दैट विदर एंड व्हेन इट शुड ब्लूसम दैट विदर्स जो मुरझा जाता है, व्हेन इट शुड ब्लूसम जबकि इसे खिलना चाहिए हो। क्योंकि जो स्कूल गोइंग लड़का है वो अपने स्कूल से बहुत परेशान है, बहुत उदास है, इसलिए वह अपने आप की तुलना एक पक्षी से करता है जो कि पिंजरे में बंद है, या फिर एक ऐसे पौधे से अपनी तुलना करता है जो कि बसंत के मौसम में जब उसे खिलना हो तब भी वह मुरझाया रहता है। देखते हैं पोइम में जो अपना पोइट है उसने क्या कुछ बताया है, कैसे एक्सप्लेन किया है। लेट्स रीड आवर पोइम। I love to rise in summer morn when the birds sing on every tree. The distant hunter winds his horn and the skylark sing with me. Oh, what sweet company! I love to rise. I love to rise. मुझे उठना पसंद है। राइज मीन्स होता है जागना, ठीक है। तो मुझे जागना पसंद है। इन समर मॉर्न, मॉर्न यहाँ पे मॉर्निंग के लिए यूज हुआ है। समर मॉर्न गर्मियों की सुबह में। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न मुझे गर्मियों की सुबह में उठना पसंद है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री जब एवरी ट्री प्रत्येक पेड़ पर, बर्ड्स पक्षी, सिंग गाते हैं जब प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी गा रहे होते हैं। द डिस्टेंस हंटर हंट्समैन डिस्टेंस दूरी पर, बहुत ज़्यादा दूर से। हंट्समैन जो शिकारी हैं उनकी। विंड्स हिज हॉर्न जो हॉर्न होते हैं वो बजाने की आवाज़ आती है। जो शिकारी होते हैं, हंट्समैन होते हैं, उनके पास हॉर्न जैसा, सींगों जैसा कुछ होता है जिसको बजा करके वो अपना शिकार पकड़ते हैं। जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनको वार्न करते हैं वो हॉर्न बजा करके, ताकि वो जल्दी से अपना शिकार कैच कर लें। एंड द स्काईलार्क सिंग्स और जो स्काईलार्क की चिड़िया है, स्काईलार्क पक्षी है, वो मेरे साथ गाता है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, अरे ये कितनी प्यारी कंपनी है, ये साथ कितना प्यारा है। ये जो पक्षियों का गाने का और जो हंट्समैन है उसके हॉर्न की आवाज़ है, ये सब मिल करके उसे बहुत अच्छा फील करवाते हैं। आगे देखिए। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न oh, it drives all joy away. Under a cruel eyes outworn, the little ones spend the day in singing and dismay. But लेकिन to the school in a summer morn, summer morn गर्मी की सुबह में, to go to the school स्कूल जाना, oh अरे, it drives ये ड्राइव कर लेता है, बहा ले जाता है। ऑल जॉय अवे अपनी जो सारा जॉय है, सारी खुशी है, उसको दूर। ये स्कूल जाने का जो की बात होती है गर्मियों की सुबह में, ये सारी खुशी को दूर बहा ले जाती है। अंडर ए क्रूअल आइज, क्रूअल आइज एक निर्दयी आँख के नीचे रहना, आउटवर्न कहीं बाहर।
एक निर्दयी आँख के नीचे कहीं बाहर रहना। द लिटल वन, जो छोटा बच्चा होता है, स्पेंड द डे, अपना पूरा दिन बिता देता है। इन साइंग मतलब होता है आह भरते हुए, दुख में रहते हुए, एंड डिसमे, और एक चिंता में रहते हुए। यहाँ क्रूअल आई जो है वो अध्यापक के लिए यूज हुआ है। जब अध्यापक सारा दिन पढ़ाते रहते हैं, बच्चों पे अपनी नज़र टिकाए रहते हैं, तो उनको बच्चा बोलता है कि वो क्रूअल आई हैं, वो निर्दयी आंखें हैं जिनके नीचे रह करके एक छोटे बच्चे को सारा दिन बिना खुशी के और चिंता में अपना बिताना पड़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट and spend many and anxious hours, nor in my books can I take delight, nor in sit in learning bowers, worn through with the dreamy showers. अरे then तब, at times मतलब उस समय, जब बच्चा स्कूल में होता है, कक्षा में होता है, उस समय के लिए यूज हुआ है। then at times, तब उस समय, I drooping sit, drooping होता है झुक करके बैठना, तो उस समय मैं झुक करके बैठा हुआ रहता हूँ। एंड स्पेंड, और बिता देता हूँ। मैनी एन एनेक्शियस आवर, एनेक्शियस आवर होता है चिंतित, चिंता में रहने वाले घंटे, मैं वहाँ रह करके अपने बहुत सारे घंटे चिंता में बिता देता हूँ। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, डिलाइट होता है खुशी, हैप्पीनेस, तो जो मेरी बुक है उनमें भी मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलती है, उनमें मुझे खुशी नहीं मिलती है। नोर सिट इन लर्निंग बावर्स, बावर का मतलब होता है गार्डन, तो गार्डन में बैठ करके जो लर्निंग होती है, पढ़ा जाता है, उसमें भी मुझे खुशी नहीं मिलती है। वोन थ्रो विद द ड्रीमी शावर, और जो ये ड्रीमरी शावर हैं, ये जो झरने हैं, उसको जो अपना पोइट है, कवि है, जो अपने छोटा सा बच्चा स्कूल गोइंग वाला, उसको लगता है कि ये जो शावर हैं जो कि गार्डन में लगे हुए हैं, ये भी उसे खुशी नहीं दे पा रही हैं। शावर मीन्स होता है फवारा, जो फवारे गार्डन में लगे हुए हैं उनको देख करके भी मुझे खुशी नहीं होती है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनोय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग and forget his youthful spring. How, कैसे, can the bird that is born for joy, एक पक्षी जो कि joy के लिए, खुशी के लिए born हुआ है, एक पक्षी जो आनंद मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए पैदा हुआ है, sit in a cage, एक पिंजरे में बैठा रहे, and sing, और गाता रहे। ये कैसे पॉसिबल है कि एक पक्षी जो आज़ादी से जीने के लिए पैदा हुआ है, एक पिंजरे में बैठ करके वह गाना गाए। हाउ कैन अ चाइल्ड विथ फियर्स अनोय, और इसी तरह हाउ कैन ए चाइल्ड, एक बच्चा, व्हेन फियर्स, जब डरा हुआ रहे, जब एक बच्चा डरा हुआ रहे तो वह अनोय का मतलब कैसे वह इस दुख से, इस चिंता से बाहर निकल सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, लेकिन वह क्या करता है, ड्रूप कर लेता है, वह अपने जो पंख होते हैं उनको सिकुड़ लेता है। टेंडर विंग का मतलब होता है जो उसके प्यारे कोमल पंख हैं छोटे बच्चे के, उनको वह सिकुड़ लेता है, मतलब वह अपने आप को खिलने का मौका नहीं दे पाता है जब वह इस फियर में, इस भय में रहता है, स्कूल के भय में। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वह फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, वह भूल जाता है जो उसकी युवावस्था का बसंत है, स्प्रिंग है, उसको भी भूल जाता है। स्कूल के डर से एक बच्चा सब कुछ भूल जाता है, वह चाहे उसका फ्यूचर की खुशी हो या कुछ भी हो। ओ फादर एंड मदर, इट बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूसम ब्लोम अवे, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन स्प्रिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे। ओ फादर एंड मदर, अरे माताओं और पिताओं, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, बर्ड्स मीन्स कलियाँ, अगर कलियों को ही निप कर दिया जाए, काट दिया जाए, एंड ब्लूसम ब्लोम अवे, या फिर जो ब्लूसम का मौसम होता है, जब उनका खिलने का मौसम होता है कलियों का, तभी वो ब्लोन अवे, हवा के द्वारा बहा ली जाएं। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स,
और जो प्यारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, कोमल पौधे होते हैं, आर स्ट्रिप्ड, उनको काट दिया जाए। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, जब उनके खुशी के दिन होते हैं, स्प्रिंग डे उसके बसंत के या गाने के खुशी के दिन होते हैं उस समय। बाई शोरो, दुख के साथ, एंड केयर्स डिसमे, और बहुत ज़्यादा उनकी केयर देखभाल के। जब बच्चों की बहुत ज़्यादा देखभाल की जाए या फिर उनको उनके तरीके से नहीं बढ़ने दिया जाए तो दुख में वो अपने जो कोमल पंख होते हैं उनको सिकोड़ लेते हैं, वो खिल नहीं पाते हैं, बच्चे अपना विकास नहीं कर पाते हैं। यहाँ इनडायरेक्ट वे में ये कहा गया है कि बच्चों को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए, उसको जो डर का माहौल होता है, भय का माहौल होता है, उसे दूर रखना चाहिए। हाउ शैल द समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। अब क्या कहा है, अगर ऐसा माहौल होगा, बच्चा स्कूल में डरेगा, भय में रहेगा, किताबों से उसे लगाव नहीं होगा, तो हाउ कैन द समर राइज इन जॉय, तो फिर वो गर्मियों के दिनों में जब उठेगा तो वह खुशी में कैसे उठेगा। हाउ द समर फ्रूट्स अपीयर, इस तरह जो समर के फूल हैं, समर के फल हैं, वो कैसे अपीयर होंगे, गर्मियों के फल फिर कैसे अपीयर होंगे। अगर बच्चा खुशी से नहीं उठेगा तो फिर वह खुशी के साथ कैसे रहेगा। ये जो अपने पोइम है विलियम ब्लैक हैं, और यहाँ पे जो अपनी प्यारी सी ये पोइम है स्कूल गोइंग बॉय फिनिश होती है। आई होप आपको क्लियर हो गई है। अगर नहीं हुई है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप कमेंट पोइम समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे भी सेट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।